काल प्रवेश नहीं करता। गुरु की प्यारी साध संगत जी, वही मार्ग हमें हमारे महापुरुषों ने बताया है। जो इस रविदास महापुराण को पढ़ता है, जो इस रामायण का पाठ कराता है, जो करता है, जो उस मार्ग को जानता है, उस घर में कभी काल नहीं आता, कभी विघ्न नहीं होता। रविदास जी महाराज ने अपने कुल का, अपने समाज का जो कलंक था सब मिटा दिया। आज गुरु रविदास जी महाराज की ख्याति, उनका यश, उनकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम जाना जाता है, उनका नाम चलता है। उन्होंने ऐसा काम किया तो हमें भी ऐसा काम करना है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब पैदा भय, कबीर जब पैदा भय और जगत हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो अरे हम हंसे जग रोई। कबीर साहब भी कहते कि मैं जब पैदा हुआ था, कबीर साहब का जन्म काशी के सरोवर में एक कमल के फूल के ऊपर हुआ था और उनको एक नेहरू और दंपति जो जुलाहा परिवार के थे, उन्होंने उनको उठाकर ले आए थे। तो कबीर साहब को लोग हंसी उड़ाते थे, बोले ये बिना माँ बाप का है। कबीर साहब के लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन जब कबीर साहब इस शरीर को छोड़कर गए तो दुनिया उनको रोई, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। इंसान मरने के बाद याद आता है, जीते जी नहीं। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब उसकी अच्छाई और बुराई की पहचान दुनिया करती है कि इंसान बहुत अच्छा था, बहुत बुरा हुआ। और कोई बुरा इंसान मर जाता है तो लोग ये कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, बहुत खराब था। अच्छे कर्म करोगे, मरने के बाद दुनिया हमें याद करेगी। आज हमारे गुरु रविदास को हम क्यों याद करते हैं, सदगुरु कबीर को हम क्यों याद करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो महान थे, उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा कर्म किया, परमार्थ का काम किया, समाज को जगाया, समाज के अंदर जो अंधेरा था उसमें प्रकाश किया, समाज को जागृति दिलाई, जो अंधा था उसको आंख दिलाई, अज्ञान को ज्ञान दिया। इसलिए हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम भी अच्छा कर्म करें। अरे अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो बाल बच्चे सब पैदा करता है, सब उनकी परवरिश करता है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। चींटी भी अपने बाल बच्चों के लिए एक एक दाना ढूंढ कर लाती है। ये काम तो जानवर भी करते हैं, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। जय हो। हमें परमार्थ का काम करना चाहिए। तो नाम का दीवाना कौन कौन हुआ? भक्त प्रहलाद नाम के दीवाने हुए। हिरण्याकश्यप ने उनको पहाड़ों से गिराया, अग्नि के खंभे से बांध दिया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रहलाद जी नाम के दीवाने थे। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, नाम के दीवाने थे, सत्य मार्ग पर चले, स्वयं बिक गए, रानी को बेच दी, पुत्र बेच दिया। मोरध्वज को देख लो, उन्होंने उस धर्म के खातिर अपने पुत्र पर आरा चला दिया। मीराबाई को देख लो, उन्होंने उस धर्म के खातिर, उस नाम की दीवानी मीराबाई ने जहर पी लिया, फिर भी वो नहीं मरी। कबीर साहब को कई बार सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था, उन्होंने जेल में डाल दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर साहब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। रविदास जी महाराज को भी बहुत सारी ताड़नाएं दी गई, उन्होंने कई चमत्कार दिखाए। शिला तिराई, मूर्ति गोद में आ गई, अपना दिव्य रूप दिखाया, अनेक उन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए।
क्योंकि वो नाम के दीवाने थे। जो भी संत महात्मा आए सब नाम के दीवाने थे, इसलिए एक शब्द लिखा है। एक राजस्थान के महात्मा ब्रह्मानंद वो लिखते हैं कि जिसको नाम की बीमारी है, प्रेम की बीमारी है, जिसको दिल की बीमारी है, उस बीमारी का इलाज ये डॉक्टर हकीम नहीं जानते हैं, उस बीमारी का इलाज संतों के पास है। इसलिए कहा है कागा सब तन खाइयो मारो चुन चुन खाइयो मांस। महात्मा कहते हैं मेरा सारा शरीर का मांस खा लेना। किससे बोलते? कागा से। हे कागा मेरे सारा शरीर का तू मांस खा जाना। कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस। अरे महाराज दो नेणा मत खाई जे मोए राम मिलन की आस। कि मेरा इस नैन को मत खाना ताकि मैं हरि के दर्शन कर सकूं, गुरु के दर्शन कर सकूं, संत के दर्शन करूं। इसलिए कहा है अरे न बजिया बेदी क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया बेदी क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है।
खबर तन की सहारी खबर तन की सहारी दिया मेरी क्या देखे मुझे दिल की बीमारी वो ब्रह्मा तेरा बजिया मेरी क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है न बजिया मेरी क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। रविदास महापुराण की जय हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जय हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर जिसको नाम की चोट लगी है, जिसको शब्द की चोट लगी है, जिसको नाम का कांटा लगा है, सत्संग का रंग लगा है, तो ब्रह्मानंद जी महाराज अंतिम में कहते हैं, अगर कोई आएकर मुझको मिलावे दिलदार से मेरे, कि मेरे मालिक से जो मुझे मिला देगा, मैं उसका गुण, उसका एहसान